सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आजकल जो सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी हो रही है वो रियल है या फेक है? क्या कंट्रोवर्सी सिर्फ फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए हो रही है? नंबर 3, कंट्रोवर्सी आगे की कोलैबोरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए हो रही है? नंबर 4, क्या कंट्रोवर्सी फेमस होने का फॉर्मूला बन चुका है? ये मेरे कुछ सवाल है, आपसे कमेंट में जरूर बताना। कर रहा है डंडे डुंडे तैयार कर लो, कोई दिक्कत ना है भाई, अपना भाईचारा बहुत है। और हमारे साथ जो ठीक रहता है भाई हम उसके साथ ठीक रहता है, सच मेरा कोई दुश्मन नहीं है। देखिए, जब से इंटरनेट भारत के कोने कोने में पहुंचा है तब से बहुत सारी चीजें बढ़ गई है। उनमें से एक है वल्गैरिटी और टॉक्सिसिटी। अभी आपको पता ही होगा ना, हाल ही में एक जो नेताजी है उनकी हाईवे पे एक प्यार भरी वीडियो वायरल होती है। वो वायरल नहीं होती है, पहले वो बनती है, उसके बाद में एक्सटॉर्शन मांगा जाता है, उसके बाद में वो वायरल कर दी जाती है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें चल रही है, जैसे कि हमने पहले मुद्दा भी उठाया था यूनिफॉर्म को लेकर, और अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली पुलिस के सीपी सर ने भी एक ऑफिशियल लेटर इशू किया है इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि भाई यूनिफॉर्म का भी मिसयूज ना हो और इंटरनेट पे जो गरिमा है यूनिफॉर्म की वो खराब ना हो। और अब आप बोलोगे भाई तू भी तो बनाता है। देखिए भाई, मेरे ऊपर तो 2022 में पहले ही इस चीज को लेकर एक्शन हो चुका है, और यहाँ तक कि मेरा तो ये कंटेंट भी नहीं है, मैं तो यूनिफॉर्म का कभी मिसयूज भी नहीं किया। मैं तो वो आदमी जो रिप्रेजेंट कर चुका है यूनिफॉर्म को बाहर। और कंटेंट की बात करें तो मेरा कंटेंट तो फिटनेस प्लस मोटिवेशन प्लस लाइफस्टाइल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आज की वीडियो के जो स्पॉन्सर है उसके बारे में बात करते हैं। जी हाँ, एआई न्यूट्रिशन का ग्रिफिन प्री वर्कआउट, ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्री वर्कआउट है, क्योंकि इसके अंदर टॉप नॉच क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि इसका हीरो इंग्रेडिएंट नाइट्रोसिजाइन। ये भाई आपको पंप तो देता है, फोकस देता है, और आपकी जो एनर्जी है वो क्रैश नहीं होती बिना साइड इफेक्ट के। ये आपकी ना हार्ट बीट वाली बढ़ाएगा भाई, आपको पॉजिटिव तरह से अच्छे रिजल्ट देगा। और ये 100% डोप फ्री है, नेचुरल है, और भाई वेजिटेरियन है। और सबसे खास बात है भाई कि आप इसे आज बाय करते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, कोड यूज करते हैं RUBAL, तो आपको 799 की एस्थेटिक इंडियन की सेक्सी ड्राई फिट टी शर्ट इसके साथ में फ्री मिलती है। तो फटाफट जाओ, बेस्ट प्री वर्कआउट यूज करो, साथ में गिफ्ट मिलेगा ड्राई फिट का। और अब आगे बात करते हैं भाई हॉट टॉपिक जिसके लिए आप वीडियो में आए हो, वो है कंट्रोवर्सी जो कि हो रही है एल्विश और प्रिंस के बीच में। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि दोनों ही मेरे काफी अच्छे मित्र हैं, पर्सनली जानता भी हूं और इनसे रेगुलर बेसिस पे बात होती रहती है। एल्विश को मैं 2020-21 से मिला हूं, उसके बाद में रेगुलर टच में रहा हूं, और प्रिंस को मैं 2016 यानी कि रोडीज एक्सपो के टाइम पे मिला था, तब से उससे भी रेगुलर टच में। प्रिंस से हाल ही में मेरी करंट में बात हुई है, लेकिन एल्विश से फिलहाल मेरी कोई बात नहीं हो पाई है आफ्टर ECL, बिकॉज वो बिजी है अपनी लाइफ में, मैं भी बिजी हूँ अपनी लाइफ में। पर ऐसा कोई फ्रेंडशिप खराब नहीं हुई है, तो ये भी नहीं है कि भाई हमारा कोई झगड़ा है, बात नहीं हो पा रही है, सम रीजन बिजी एंड ऑल। प्रिंस को मैं जब मिला था, मुझे आज भी याद है, रोडीज के सेट में मिला था, और मेरे ख्याल से 3rd एपिसोड था, जिसमें जब हमारे पहलवान जी सुशील कुमार जी ना भाई ओलंपिक की प्रेप के लिए छोड़कर चले जाते हैं, तब आता है गैंग लीडर बन के प्रिंस। और मेरी जो इंटरेक्शन प्रिंस के साथ हुई थी सबसे पहले, तो वो बाइसेप्स को लेके बात करने को हुई थी, शायद प्रिंस को याद भी ना हो। उसके बाद हमारी फोन पे भी बात हो जाती है, व्हाट्सएप पे भी बात हो जाती है, और कभी भी हम इवेंट में मिलते हैं या कहीं आउट ऑफ इंडिया में मिले हैं तो बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे तरीके से एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। मैंने तो प्रिंस के साथ गाना भी किया। ये जरूर है कि शो के टाइम पे मेरा और इसका इंटरेक्शन इतना पॉजिटिव नहीं था, क्योंकि वो अपनी गैंग को जिताना चाहता था और मेरे हमेशा से मतलब टारगेट रहती थी एक दूसरे को सपोर्ट करने की, तो बात ही नहीं थी। शो में कभी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जब शो खत्म तो वहां की टॉक्सिसिटी भी वहीं खत्म। अब बात करता हूँ एल्विश की। 2020-21 में मेरा एक फ्रेंड है जिसका रेस्टोरेंट और बार है, वहां पे मैं एल्विश से मिला था। उसके बाद में रेगुलर टच में रहे हम। कभी भी एल्विश को जरूरत पड़ी हो, रात को 2 बजे 3 बजे मेरे पास वो बेझिझक फोन करता है, मतलब अभी तो उसे शायद जरूरत नहीं है। ट्रैवल भी किया है, स्टे भी किया है, कभी उसे जरूरत पड़ी है, चाहे फिटनेस की, चाहे पर्सनल रीजन की, लाइक मेंस्ट्रुअल एंड ऑल कंट्रोवर्सी, उसने जब भी मेरे से हेल्प मांगी है, मैं ओपन इसके साथ रहा हूँ। आपने भी देखा होगा, चाहे वो माता पिता जब टीवी पे आए हो जब हुई हो, मैक्स ने लड़ाई हुई है, या कोई भी कंट्रोवर्सी हो, हम उसके हमेशा साथ में रहे। एक चीज आपको पता होगा, कभी भी फोन करके वो प्रैंक कर लेता है अपने फ्रेंड्स वगैरह पे, और वो हमेशा भैया बोलता है। ये भी नहीं मैं बोलूंगा कि हमेशा वो भैया बोलता है। प्रिंस से हम आपस में पाजी करके आपस में एक दूसरे का नाम लेके बात कर लेते हैं। प्रिंस भी बहुत अच्छा है बातचीत करने में, पर्सनली मिलोगे। और शो के बाद, शो में भाई उसके अंदर जो भी स्पिरिट होती है कि गैंग लीडर वाली कह लो या वैसे कह लो, और एल्विश का भी मतलब ऐसा ही है। मैं ये नहीं कहूंगा कभी उसने मिसबिहेव किया मेरे सामने, तो किसी के साथ किया नहीं, या एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज किया हो। लेकिन शो में अगर लड़ाई हो जाती है तो वो शो के बाद खत्म भी होती है, जैसे पहले भी इनकी कंट्रोवर्सी में खत्म हुई थी। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ
लड़ाई होती क्यों है पता है? मुझे जहां से मैं देख रहा हूं, जब आप प्रोटेक्टिव हो अपने, अभी सबसे पहले मैं इसकी साइड की बात कर लेता हूं प्रिंस की, कि प्रिंस को अभी बहुत सारे रील मैंने देखी है जिसमें जोकर जोकर जोकर, क्योंकि ट्रेंड है भाई आजकल का। सपोर्ट के लिए पब्लिक कुछ भी बोलती है ना, गाली देती है, माँ बहन को तक जाती है, पर्सनल टारगेट करती है। लेकिन भाई एक चीज तुम्हें पता है, जो भी ये हेटर्स है, जो भी आईडी बना के या कंटेंट डाल रहे हैं इस तरह का जोकर, भाई पहली बात तो ये बता दूं, प्रिंस ना बोलने के लिए तुम्हारे लिए जोकर होगा, लेकिन प्रिंस ने ना वो सारी चीजें अचीव की है जो एक मिडिल क्लास बच्चा सोच ही पाएगा। बहुत सारे बच्चे कर नहीं पाते। उसने भाई रोडीज एज ए कंटेस्टेंट जीता है मेरे से पहले वाले रोडीज में, बहुत मुश्किल है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, टास्क के अलावा भी वो जीता। बिग बॉस तब जीता जब सोशल मीडिया ट्रेंड में भी नहीं था, ठीक है। उसके बाद जिस भी रियलिटी शो में वो आया है वो जीता है अपने दम पे भाई, ठीक है। तो उस चीज को अगर तुम रेस्पेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन किसी की माँ बहन को पर्सनली आजकल जो सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं यार, पता नहीं कितना गंदा गंदा बोल देते हैं यार, वाइफ के लिए, बच्चे के लिए। मैं तो यही बोलना चाहूंगा, अगर भाई किसी को तुम पसंद नहीं करते हो, किसी के अगेंस्ट में भी तुम वीडियो बना रहे हो, तुम किसी को सपोर्ट भी दिखा रहे हो, दिखाओ जी भर के, लेकिन कम से कम शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। तो यही वो चीज है जो किसी के बीच में जो मतभेद है ना, वो फोन टू फोन नहीं सोल्व हो रहा है, वो सोशल मीडिया पे आग का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंस, मुझे ऐसा लगता है कि जब आदमी फैमिली वाला होता है ना, तो वो अपनी फैमिली के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होता है, और वो कमजोर भी होता है पब्लिक की नजरों में, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी चीज होती है, ठीक है। जब बेटी हाथ में होती है ना भाई, जब बेटी गोद में होती है, तो आदमी जो बेवकूफ भी होता है ना, वो भी रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। तो इसलिए वो शायद ना करना चाहता उल्टी सीधी चीजें, और मैं तो अब भी कहूंगा कि नहीं भी करनी चाहिए, आगे भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब वहां पे फैमिली में बात आती है ना भाई, तब आदमी का जो सब्र है ना, वो माइंड है, वो हिल जाता है, ठीक है। तो जो भी वो स्टोरी भी डाल रहा है वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक बाप हूँ। अब बात करते हैं भाई एल्विश की साइड से, ठीक है। एल्विश कभी नहीं डालता किसी के अगेंस्ट, मैंने नहीं देखा वो पर्सनल, लेकिन उसके सराउंड में जो उसको सपोर्ट करते हैं ना भाई, वो डालते हैं। और फिर बीच में होती है फैन वॉर, कुछ प्रिंस को चाहने वाले उधर कमेंट करते हैं, कुछ एल्विश को चाहने वाले, ठीक है। एल्विश के ऊपर गॉड ग्रेस बहुत उसको नवाजा है ऊपर वाले ने, ठीक है। पब्लिक ने बहुत प्यार दिया, अब दे भी रही है, हम भी करते हैं प्यार, लेकिन जाने अनजाने में ना ऐसी चीजें, टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए। अभी उसने भी बिग बॉस जीता है, ठीक है, वो अच्छा भी कर रहा है, बहुत सारे रियलिटी शो में भी आ रहा है, और भी आए। मैं कह रहा हूं इतना काम करेगी, बुढ़ापा बीत जाए काम करते करते, काम खत्म ना हो। लेकिन जब आप किसी को भाई बोलते हो ना, मुझे एल्विश ने अगर भाई बोला ना, तो मैं उस भाई वर्ड की गरिमा रखूंगा हमेशा। अगर हमने साथ में समय बिताया है, तो वो लड़ाई इशू सब में होते हैं, माँ बाप में होते हैं, भाई बहन में होते हैं, दोस्तों में होते हैं, फिर सोल्व हो जाते हैं। अगर कोई इशू है तो बाय फोन पे तुम दोनों में आपस में सोल्व हो जाना चाहिए। जब एक दूसरे की फैन आर्मी, आजकल भाई आर्मी बोलते हैं, रियल आर्मी तो भाई बॉर्डर पे लड़ती है, ठीक है, यहाँ कीबोर्ड पे नहीं लड़ती। अभी देखा भी होगा जब टेंस सिचुएशन थी इंडिया, और भाई क्या सपोर्ट है यार। मेरे को दुनिया भर के, मतलब मेरी स्टोरी में टैग हो रही है, वो सारे फेक अकाउंट है, भाई तू किसका साथ दे रहा है, ये दे रहा है भाई। अब यहाँ पे भी आके बोल दे क्लाउड चेस करने आ गया। भाई मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त है दोनों, ठीक है। और मैं तो ये चाहूंगा कि ये टॉक्सिसिटी ना इंटरनेट पे ना फैले और इनका शॉर्ट आउट हो जाए। फिर भी अगर किसी के प्रति मन मुटाव हो भी जाता है ना, तो भाई अपने तक रखो, दूरी बना लो, नहीं करनी बात, ठीक है, दूरी बना लो। भाई एक चीज और, जो इन दोनों को लेकर बीच में जो भी फैन वॉर चल रही है ना, जो भी ये कर देंगे, वो कर देंगे, सिस्टम सेट कर देंगे या कोई भी, भाई दोनों परिवार से ना बहुत अच्छे हैं, ठीक है। एल्विश के मम्मी पापा को आपने सबने देख लिया, वो कितने इमोशनल है, कितने जेन्युइन है, चाहे वो माताजी हो, पिताजी हो, टीचर है, ठीक है। इधर प्रिंस के मम्मी पापा भी बहुत स्वीट है भाई। तो कोई नहीं चाहता कि उनके बच्चे गुंडे बने या सोशल मीडिया पे लड़ाई करे या रियल में लड़ाई करे, ठीक है। पहले भी कोई भी लड़ाई देखी है आपने आज तक, किसी का सिर फूटा हो, किसी के कपड़े फटे हो, किसी को मारा पीटा हो। और जब बड़े इन्फ्लुएंसर आपस में होते हैं तो भाई चाहने वाले और ना चाहने वाले दोनों साइड से होते हैं। इतना भी हमें समझना चाहिए, अगर मैं या आप किसी से लड़ रहे हैं तो मेरे को प्यार करने वाले भी होंगे, मेरे को हेट करने वाले भी होंगे, ठीक है। तो वो दोनों के साथ सिचुएशन होगी। ऐसे लोग एल्विश के साइड, एल्विश के पड़ोस, एल्विश के उस तरफ भी होंगे जो चाहते नहीं होंगे कि उसको तरक्की मिले, ठीक है। ऐसे ही प्रिंस के साथ भी होंगे।
तो जब तुम दोनों लड़ रहे हो ना, तुम्हारे सपोर्ट करने वाले तो है, लेकिन जो तुम्हें सपोर्ट नहीं करते ना, इनडायरेक्टली तुम्हारा नुकसान चाहते हैं। तो जो भी भाई ये बच्चे जो कीबोर्ड पे भाई टाइप कर रहे हो ना, एक दूसरे को लड़ाने में हेल्पफुल मत बनो, एक दूसरे को प्यार मोहब्बत की चीजें भेजो। अभी तो इंटरनेट पीक पे है, ठीक है। इधर देखो दोनों के बारे में, प्रिंस सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, कोई दो राय नहीं है भाई। आज का दौर की बात करो या ना करो, सबका समय जाता है। आज एल्विश का दौर है, एल्विश का दौर भी जाएगा, सबका जाता है भाई। फर्श पे भी आता है आदमी और अर्श पे भी जाता है, ठीक है। सबको मिलती है तरक्की और जाता भी है। एल्विश ने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा नाम बना लिया, पैसे कमा लिए, प्रिंस ने कमा लिया। जो तुम इनके लिए एक दूसरे को लड़ाने के लिए टाइप कर रहे हो ना मैसेज, 10 साल बाद जब पलट के देखोगे ना, इनके बच्चे एब्रोड में पढ़ रहे होंगे, लग्जरी कारों में घूम रहे होंगे, अच्छी एजुकेशन स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे। तुम क्या कर रहे होगे पीछे पलट के? तुम्हें समझ में आएगा यार, हम तो इनको लड़ाने के चक्कर में कमेंट ही कर रहे थे, एक दूसरे की माँ बहनों गाली दे रहे थे। इनकी लाइफ सक्सेसफुल है, हम आज भी यहीं बैठे हैं क्योंकि हमने तो फ्री का इंटरनेट यूज किया एक दूसरे को गाली देने में, भड़काने में, और वो सारा समय निकाल दिया। जब समय काम करने का हो ना भाई, बहुत ईजी है यार मोबाइल में 2 शब्द गाली के लिए, लेकिन लाइफ में अपने परिवार को सपोर्ट करना बहुत मुश्किल है। तो जो भी मेरा भाई हेट पहुंचा रहा है, ठीक है, PR के थ्रू एंड कॉल किसी भी चीज, एक बार शीशे में खड़े होके ये जरूर अपने आप से बात करना, क्या ये सही डायरेक्शन है आपकी लाइफ का, क्या ये सही मोटो या सही एम है जो आप कर रहे हो। बाकी आपकी लाइफ है, मेरा ये मानना है आमने सामने जब भी ये दोनों होंगे ना, इनकी दोनों की लड़ाई नहीं होगी। मैं दोनों को जानता हूँ बहुत अच्छे से, और प्रिंस मैच्योर हो चुका है, ये भी जानता हूँ, क्योंकि जब बच्चे हो जाते हैं ना भाई, बेबी हो जाती है और बेटी जब कान में बोलती है ना डैडी पापा, तो भाई वो आदमी बहुत शांत हो जाता है, वो लड़ाई नहीं करेगा, करनी भी नहीं चाहिए। और रही एल्विश की बात, तो एल्विश भी लड़ाकू नहीं है, ठीक है। आपने पहले भी उसकी बहुत सारी कंट्रोवर्सी देख ली होगी, तो वो हाथापाई वाला आदमी नहीं है। ये जो करवा रहे हैं ना ये फैन वॉर, जो एक दूसरे का, और भाई एक चीज और बताऊं, हमेशा ध्यान रखना, मीठा बोलने वाला दोस्त है ना, हमेशा खतरनाक होता है। अरे भाई तू ही बेस्ट है, अरे भाई तू ही, आईना दिखाने वाले दोस्त होने चाहिए। कभी भी राजवीर कोई काम करता है ना, सबसे पहला फोन मेरा जाता है कि ये गलत कर रहा है, माने या ना माने उसकी पर्सनल लाइफ, लेकिन अगर डायरेक्शन दिखानी है तो कड़वी दिखाओ, ठीक है। ये सपोर्ट कर देंगे, ये कर देंगे। जेल में कितने लोग गए थे साथ में बंद होने, या अब कुछ हो जाएगा आगे कितने लोग जाएंगे बंद होने। अपने परिवार को छोड़ के कोई नहीं जाता भाई किसी के लिए, ठीक है। सबकी फैमिली और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है। तो ये भूल जाओ कि फुल सपोर्ट है, कुछ फुल सपोर्ट नहीं है। फ्री का इंटरनेट है, इतने सपोर्ट है तो दोनों के अकाउंट में डाल दो 500 रुपए सारे करके, फिर माने सपोर्ट है, ठीक है भाई। कुछ नहीं होता बेकार में। मैं जितने भी लोग बच्चे देख रहे हैं, वो मैच्योर बनो, इस टूल का भाई अच्छे वे में यूज करो। ये बहुत पावरफुल चीज है। 10 साल बाद पलट के देखोगे ना, समझ नहीं आया कि क्या कर दिया हमने। टाइम रेत की तरह फिसलता, कभी वापस नहीं आता, है ना। बहुत सारे कोर्स पड़े होंगे ना आइसक्रीम की तरह, या तो टेस्ट कर लो या वेस्ट कर लो, वेस्ट तो हो ही रही है। बाकी आपकी मर्जी है। ये दोनों बहुत अच्छे हैं अपने फील्ड में, बहुत नाम कमाए उन्होंने, अभी भी कमा रहे हैं, ठीक है। समय आता है जाता है, वो मैटर नहीं करता भाई। विराट कोहली भी रिटायर हो गया ना, सबको जाना है यहाँ से, अच्छी तरह से जाओ या बुरी तरीके से जाओ। समय सबका है, आएगा जाएगा। अब ये आपके ऊपर आप कैसे लेते हो, ठीक है। तो जितने भी यूथ भाई वीडियो देख रहे हैं, गाली लिखनी हो नीचे लिख देना, आई डोंट माइंड, ठीक है। लेकिन जो फैक्ट है वो यही है, मैसेज करने से, कमेंट करने से, एक दूसरे को गाली देने से घर नहीं चलते। हॉस्पिटल में जब बीमार हो जाएगा ना वही घर का, तो ये जो मैसेज किया ना फुल सपोर्ट, कोई नहीं आएगा तुम्हें करने के लिए कि बिल हम पे कर देते। समझो, सोचो और स्मार्ट, ठीक है। इनकी लड़ाई हो जाएगी बंद। दोनों समझदार है, समझदार नहीं होते तो यहाँ नहीं होते, ओके। अरे हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऑर्डर कर लो। 799 की ट्राई फिट टी-शर्ट साथ में है, पंप भी मिलेगा, बॉडी भी अच्छी दिखेगी। प्री वर्कआउट यूज करो।